22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, लेकिन उससे पहले पूरे भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो श्री राम के नाम का अपमान करते हैं, जो प्रभु श्री राम के नाम की सियासत करते हैं। अपमान करते करते उनकी ज़बान हल्की हो जाती है, सतही हो जाती है, ओछी हो जाती है। एनसीपी के ऐसे ही नेता हैं, नाम है जितेंद्र आव्हाड। शरद पवार गुट वाली एनसीपी के नेता हैं जितेंद्र आव्हाड, और जितेंद्र आव्हाड ने श्री राम को कह दिया है कि वो तो मांसाहारी थे। जब बवाल बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उनके खिलाफ केस कराएंगे। विश्व हिंदू परिषद भी इस वक्त लाल है। विश्व हिंदू परिषद का ये कहना है कि सनातन धर्म में जिनकी पूजा सर्वोपरि होती है, जिनकी मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अयोध्या में की जा रही है, उनका अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सियासत में नियत होती है प्रदीप, और बिना नियत के कोई जबान चलती नहीं और कोई बयान दिया नहीं जाता। जितेंद्र आव्हाड ने कहा प्रभु श्री राम मांसाहारी। क्या उन्हें ये लगता है कि इस तरह के बयान के जरिए 2024 के वोट बटोर लेंगे? सबसे पहले तो मैं उनको सलाह देना चाहूँगा, उनके दिमाग को और उनके पार्टी को, कि ऐसे भाषा ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी के धर्म के आहत नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरा बात, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास में थे, वहाँ पे क्या खाते थे, वहाँ क्या शाकाहारी भोजन मिलता है, वहाँ मांसाहारी खाते थे वो। लेकिन अगर वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उनको ये जानकारी होना चाहिए कि किस देश में रह रहे हैं, और वो सर्वोपरि हैं। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, ये सर्वोपरि हैं, जिनसे इतना लगाव है लोगों को, उनके अगेंस्ट एक शब्द सुन भी नहीं सकते हैं। बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है और उनके अगेंस्ट एफआईआर करने की बात चल रही है। हम भी मांग करते हैं कि उनके अगेंस्ट ऐसी होनी चाहिए, ताकि उनको ये नसीहत मिले कि ऐसे कंट्रोवर्शियल स्पीच ना दें इन फ्यूचर में। अभी तो ठीक है, तो मुझे लगता है सर उनको अपने स्टेटमेंट इस तरह से है कि आप सियासत करें, लेकिन किसी की भी आस्था पर चोट नहीं होनी चाहिए, इस बात को आप सुनिश्चित करें भी। अब यहाँ पर एक और सवाल है, बात सिर्फ जितेंद्र आव्हाड की नहीं है, बल्कि जो इंडी अलायंस है उसके जितने भी नेता हैं, चाहे डीएमके के सेंथिल कुमार हों या फिर उदयनिधि स्टालिन, अब जितेंद्र आव्हाड जैसे नेता या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता, कभी सनातन का अपमान, कभी प्रभु श्री राम को लेकर के, आपको याद होगा ना कि कैसे सनातन का अपमान किया था चंद्रशेखर, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। दानिश, सियासत में सब कुछ यूं ही तो नहीं होता। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर जैसे नेता, सेंथिल कुमार, उदयनिधि स्टालिन और अब जितेंद्र आव्हाड, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने भी, ये सारे नेता घूम फिर करके इंडी अलायंस के दायरे वाले क्यों हैं? क्या इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर बीजेपी का सामना करना है तो सनातन का अपमान करते रहो? एक चीज़ आपको याद होगा कि अभी कुछ टाइम पहले जब 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे थे, उस वक्त एक ज़ोर शोर से बिहार सरकार की तरफ से जनगणना कराई गई थी, जातिगत जनगणना। उसको लेकर अब ये स्वामी प्रसाद मौर्य हों या दक्षिण के नेता हों, वो सोच रहे हैं कि अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो ओबीसी और एससी एसटी, उनसे जो अक्सर अब तक कहा जाता था, देखिए अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ रहते हैं, ये उनके पक्ष में आएंगे। और इसी की धुरी की बिना पर डीएमके की राजनीति चलती है, और वो इसी वजह से उनके नेता, इनके स्टालिन के नेता जो बयान देते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छे खासे जो ओबीसी कास्ट है, उसके बाद एसटी आते हैं, तो वो ज़्यादातर अभी दक्षिण में तो फिलहाल बीजेपी दूर दूर तक है, तो इस वजह से वो उसी बयान पर, क्योंकि वोट की राजनीति है, वोट की सियासत है, उनको धर्म से ज्यादा वोट की सियासत। अब जितेंद्र आव्हाड जैसे नेता कहते हैं कि श्री राम तो मांसाहारी थे। उनका ये कहना है कि 14 साल का जब वनवास झेला, उन्होंने तो जंगलों में थे, उन्हें ये ज्ञान चक्षु नहीं खुले कि जंगल में तो कंदमूल भी खाए जाते हैं, लेकिन मांसाहार, इसे लेकर के उन्हें ज्ञान जरूर मिल गया। क्या ऐसों को आप सलाह देंगे कि जाकर के वाल्मीकि रामायण पढ़िए, जाकर के आप रामचरितमानस पढ़िए, ऐतिहासिक साक्ष्य के साथ साथ पौराणिक साक्ष्य भी देखिए, वेद पुराण में क्या वर्णन किया गया है, इन सभी को पहले आप जानें, उसके बाद ही अपनी जबान खोलें? बिल्कुल, तथ्यों को जाने बगैर आप अगर बयान दे रहे हैं तो, और दूसरे के धर्म के बारे में भावनाओं को भड़का रहे हैं, तो यकीनन आपको राजनीति के साथ साथ समाज में भी प्रताड़ित और बेइज्जती झेलनी पड़ती है, क्योंकि आप किसी की एक बड़े वर्ग की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, जो लगातार। और इस वक्त में जब श्री राम का राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तकरीबन पूरा होने वाला है, और पूरे देश में जिस तरीके जोश और उत्साह दिख रहा है, और उस उत्साह में आप जो जोश में भंग कर रहे हैं, ये यकीनन आने वाले टाइम में इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और वक्त रहते अगर आप नहीं चाहते तो वाकई में ये नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। संदीप, अभी तक श्री राम को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के विपक्ष का पॉलिटिकल नैरेटिव क्या होता था? मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। तारीख भी पता चल गई,
रामलला का भव्य मूर्ति निर्माण हो रहा है। बड़ी बात यह है कि जरी जरदोजी वाले जो रामलला के कपड़े हैं, मुस्लिम महिलाएं भी जो 3 तलाक पीड़ित हैं वो भी भेज रही हैं। इकबाल अंसारी ने यहाँ तक कि पुष्प वर्षा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। लेकिन राम के नाम पर इतनी दिक्कत जितेंद्र हवाड़ जैसे, उदयनिधि स्टालिन जैसे, सेंथिल कुमार जैसे, चंद्रशेखर जैसे, क्यों आखिरकार है, समझ में नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पर इसे विशुद्ध राजनीति कह सकते हैं। राजनीति के लिए ही ये सारी चीज़ें की जा रही है। हमने देखा कि पहले राम के नाम पर हिंदू मुसलमान हुआ करता था, लेकिन अब तो हमें लगता है कि मुस्लिम ने भी राम को अपना लिया है। क्योंकि आपने बताया कि इकबाल अंसारी ने मोदी पे वहाँ पे फूलों की बारिश की, वहीं पे हमने देखा प्रयागराज से राम भक्तों पे पुष्पांजलि की गई, पुष्पों की बरसात की गई। ये तमाम चीज़ें मुस्लिम धर्म के लोग आगे बढ़ के राम मंदिर में सपोर्ट कर रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं वो आस्था की बात कहकर सम्मान कर रहे हैं। लेकिन हमारे विपक्ष के नेता या फिर जो लोग विपक्षी नेता है, पता नहीं क्यों अचानक से ऐसी बातें क्यों लाते हैं। इन बातों का अभी क्या औचित्य है, क्या जरूरत है राम मांसाहारी, मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि जो लोग राम भक्त हैं उनकी भावनाओं को आहत करने का है। यही बात अगर बिहार की बात करें तो फतेह बहादुर सिंह भी तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। चंद्रशेखर रामचरितमानस पर सवाल उठा चुके हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी सवाल उठा चुके हैं। तो मुझे लगता है ये महज विशुद्ध राजनीति है और इन लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से लोगों के दिमाग में ये बात है कि राम मंदिर आंदोलन में कहीं ना कहीं बीजेपी का बड़ा रोल रहा है, तो उससे लोगों उसका फायदा बीजेपी को ना मिल जाए, इसलिए इस तरह की बातें की जाए। लेकिन राजनीति में हल्की जबान बैकफायर भी कर जाती है, आपकी जबान बूमरैंग कर जाती है और इसका नुकसान आपको झेलना पड़ता है। याद है ना नीच आदमी वाला बयान, या फिर चाय वाला बयान, या मौत का सौदागर वाला बयान। कांग्रेस ने इतिहास में झांक करके देखा है, बाकियों को भी झांकने की जरूरत है। नमस्ते।